हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री न्यूट्रीजी चैनल। तो बेटा आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अदर प्रॉपर्टीज़ को लेकर एल्डिहाइड कीटोन की। ठीक है, इसमें कुछ नेमिंग रिएक्शंस आएंगी आज की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो है एल्डिहाइड कीटोन की। इससे पहले हमने एंड किया था रिएक्शन विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स में। तो नेक्स्ट रिएक्शन देख लेना, जो भी नंबर है, आई थिंक 6 प्रॉपर्टी है हमारी ये। आज हम स्टार्ट करेंगे और ये आपका रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन को लेके है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो इसमें जो रिडक्शन है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन का जो रिडक्शन है, एक तो हमारा यही रिडक्शन है ए। रिडक्शन अगर हम कराते हैं यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक LiLH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, या हम रिडक्शन कराते हैं यूजिंग ट्रांजिशन मेटल्स निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम। ठीक है, अच्छा इसमें क्या, अगर हमारा एल्डिहाइड है, सिर्फ RCHO एल्डिहाइड हम लेते हैं। एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराएंगे यूजिंग हाइड्रोजनेशन विद निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। ठीक है, या हम रिडक्शन कराएं यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LaLH4, या हम रिडक्शन कराएं यूजिंग सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो देखो एल्डिहाइड जो हमारा है वो रिड्यूस होगा अल्कोहल में, प्राइमरी अल्कोहल में। ठीक है, एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल। ये आपको याद रखना है कि अगर हम एल्डिहाइड का रिडक्शन कराते हैं तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल हमारा मिल जाएगा हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम CH3CHO लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड या इथेनॉल। ठीक है, इथेनॉल का जब हम रिडक्शन कराएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलेगा, हमें मिलेगा वो इथेनॉल CH3CH2OH। ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल हमें मिल जाएगा। इथेनॉल के रिडक्शन से हमें क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। और अगर हमारे पास कीटोन है और हम कीटोन का रिडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, कीटोन का रिडक्शन करा रहे हैं, तो भैया याद रखिएगा कीटोन के रिडक्शन से हमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। कीटोन के रिडक्शन से बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये ले लेते हैं प्रोपेनॉन या एसीटोन CH3COCH3। ठीक है, और इसका हम रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन यूजिंग LiLH4 और NaBH4। तो ये रिड्यूस हो जाएगा हमारा 2 डिग्री अल्कोहल प्रोपेन टू ऑल में CH3CHOH CH3। ठीक है, तो ये है आपका एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा और कीटोन के रिडक्शन से 2 डिग्री अल्कोहल हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमारा रिडक्शन है इम्पॉर्टेंट है, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन। ठीक है, अब देखो क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन में आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो रिड्यूस हो जाता है किसमें, एल्केन में। ठीक है, क्लीमेंसन रिडक्शन में जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे यूजिंग जिंक मरकरी अमलगम विद कंसनट्रेटेड HCl। तो ये जो रिएजेंट है ZnHG विद कंसनट्रेटेड HCl, ये CO को रिड्यूस कर देगा CH2 में। ठीक है, CO को किस में रिड्यूस कर देगा, CH2 में। तो जो आपका बॉन्ड है वो कुछ इस तरह से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, रिडक्शन H2 और एक H2 यहाँ पे हमारा यूज़ हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यहाँ पे हमारा 4 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे आपका ऐड होने हैं रिडक्शन में। तो ये हमारा CH2 बनेगा प्लस हमारा क्या साइड प्रोडक्ट बन जाएगा H2। ठीक, फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमारे पास अगर रिएक्शन ये है CH3CHO। ठीक है, तो C डबल बॉन्ड O जो है हमारा, ये किस में रिड्यूस हो जाना है, ये रिड्यूस हो जाना है CH2 में। ठीक है, और क्लीमेंसन रिडक्शन में ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट रहेंगे ZnHG विद कंसनट्रेटेड HCl। ठीक, और CO किस में रिड्यूस हो जाना है, CH2 में। तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा CH2 और हाइड्रोजन ये हमारा हो जाएगा CH3। यानी जो हमारा इथेन नल है इससे हमें क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। सपोज अगर हमारे पास प्रोपेनल है CH3 CH2 CHO प्रोपेनल, तो प्रोपेनल रिडक्शन होकर क्या बनाएगा, देखो जितने कार्बन का आपका एल्डिहाइड है या कीटोन है, सेम नंबर ऑफ कार्बन का आपका एल्केन बनेगा। ठीक है, रिड्यूसिंग
एजेंट हमारा ये ZnHg विद कंसनट्रेट HCl इंक्रीमेंशियल रिडक्शन। तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा CH3 CH2 और CO रिड्यूस हो जाएगा CH2 में, बाकी हाइड्रोजन ऑलरेडी है तो ये क्या हो जाएगा हमारा CH3। आई बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा, यही हम क्या करना है इसमें, ये हाइड्रोजन ब्रेक करना है, ये इधर हाइड्रोजन बाकी ये H2O निकल जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस H2O। और याद रखो सीधा सीधा कि अगर हमारा एल्डिहाइड जितने कार्बन का भी एल्डिहाइड है, अगर हम रिडक्शन कराते हैं उसका तो हमारा सेम कार्बन का एल्केन बन जाएगा। सपोज अगर कीटोन लेते हैं हम CH3 COCH3, तो देख लो कीटोन कितने कार्बन का है हमारा। इसका जब रिडक्शन कराएंगे हम यूजिंग ZnHg विद कंसनट्रेटेड HCl, ठीक है, तो ये रिड्यूस होकर क्या बनाएगा, CO किस में रिड्यूस हो जाएगा हमारा CH2 में, तो ये कंपाउंड हमारा बनेगा CH3, CO रिड्यूस होना है CH2 में CH3, तो ये हमारा बन जाएगा प्रोपेन। तो प्रोपेनॉन से हमारा क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉन से हमारा बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जैसे हमारा ये कंपाउंड है C डबल बॉन्ड O साइक्लोहेक्सेनोन, इसका रिडक्शन अगर हम कराते हैं यूजिंग ZnHg विथ कंसनट्रेटेड HCl, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा ये CO किस में रिड्यूस हो जाएगा CH2 में, और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन। हालांकि वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन से हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का रिडक्शन करा लेते हैं, बट अगर ऑप्शन में ये आ रहा है तो ये मैं बता दूं वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन कीटोन स्पेसिफिक होता है ना। वो अगर चॉइस में है तो वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन आप याद रखिएगा कीटोन स्पेसिफिक होता है। इसमें क्या होता है वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन में, जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ठीक है, इसका रिडक्शन पहले हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, पहले किसके साथ कराते हैं इसका रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से ये H2O हमारा रिमूव हो जाता है H2O, और ये कुछ हमारा इंटरमीडिएट कुछ ऐसे बनता है C डबल बॉन्ड N NH2, ठीक है। देन इसके बाद हम इसको ट्रीट कराते हैं KOH विद ग्लाइकोल, ठीक है, और ये जो हमारा N है ये हमारा रिमूव हो जाएगा इधर N2, ये आपको ये जो हमने लिया है KOH ग्लाइकोल, ये क्या कर देगा यहाँ से N2 को रिमूव करा देगा, ये N2 को रिमूव करा देगा, एंड फाइनली हमारा क्या मिल जाएगा हमें कंपाउंड CH2। यानी यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी यही केस है कि जो C डबल बॉन्ड O है, ठीक है, और ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है NH2 एंड सेकंड KOH ग्लाइकोल, ये हमारे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये CO को किस में रिड्यूस कर देंगे CH2 में। तो यहाँ पे क्या है, अगर एल्डिहाइड और कीटोन से, है ना, हमारा एल्डिहाइड है, ये हमारा कीटोन है, इनको अगर हमें रिड्यूस कराना है बेटा एल्केन में, इनको किस में रिड्यूस कराना है एल्केन में, तो हमारा क्लीमेंसन रिडक्शन और वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन बेस्ट है। आइदर वी कैन यूज़ क्लीमेंसन रिडक्शन, आइदर वी कैन यूज़ वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन, ठीक है, वॉल्फ-किस्टनर रिडक्शन, दोनों से ही हमारे एल्डिहाइड और कीटोन किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एल्केन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कुछ कन्वर्जन है दैट हमें कन्वर्ट करना है CH3 CHOH, हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है CH3, ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है हमें इसमें CH3 CH2 CH3 में। तो ये हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल को, ये हमारे पास क्या है प्रोपेन टू ऑल, इसको हमें रिड्यूस करना है किसमें, प्रोपेन में। होने को तो आप कन्वर्जन कई तरह से कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारे पास ये है हमारा CH3 CHOH CH3, ठीक है, प्रोपेन टू ऑल, और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन में, CH3 CH2 CH3। तो देखो एक तो हमारे पास ये मेथड है कि हम क्या करें, इसका डिहाइड्रेशन कर दें यूजिंग कंसनट्रेटेड H2SO4, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको हीट कर दें, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, H2 हमारा रिमूव हो जाएगा, और अल्कोहल से जब H2 रिमूव होता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है एल्कीन में, CH3 CH डबल बॉन्ड
CH3 एल्किन बन गया। देन इसके बाद क्या कर दें हम, इसका हाइड्रोजनेशन कर दें, हाइड्रोजनेशन यूजिंग ट्रांजिशन मेटल्स निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम। तो इससे होता है कि हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किस में कन्वर्ट हो जाता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। एक तो ये मेथड है। दूसरा जो है हम ऐसे भी कर सकते हैं इसको, दैट हमारे पास प्रोपेन टू ऑल है, CH3 CHOH CH3, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करा दें, ठीक है, यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा कीटोन में। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके क्या देता है, कीटोन, और कीटोन रिड्यूस होके क्या देता है, 2 डिग्री अल्कोहल। देन इसके बाद आप कोई भी यूज़ कर लो, क्लीमेंसन रिडक्शन यूज़ कर लो या वॉल्फ क्रिस्टल रिडक्शन यूज़ कर लें। अगर हम क्लीमेंसन रिडक्शन यूज़ करते हैं ZnHg विद कंसनट्रेटेड HCl, तो ये हमारा CO किस में रिड्यूस हो जाएगा, CH2 में, और ये हमारा प्रोपिन बन जाएगा CH3 CH2 CH3। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आफ्टर रिडक्शन, नेक्स्ट जो हमारा प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन। 7th प्रॉपर्टी दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन। ठीक, तो इसमें आपने पहले भी पढ़ा है, रिपीट है रिएक्शन अल्कोहल फिनोल ईथर में आप पढ़ के आए हो कि अगर हम एल्डिहाइड जो है इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन के लिए चाहे आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करें या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करें, दोनों ही केसेस में जो एल्डिहाइड है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड में। ठीक है, तो एल्डिहाइड से एसिड बनाने का ये मेथड है कि आप ऑक्सीडेशन करा दो एल्डिहाइड का यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, pyridine क्लोरोक्रोमेट यूज़ कर लें विद सॉल्वेंट CH2Cl2, या आप KMnO4 यूज़ कर लें एसिडिक मीडियम में, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दोनों ही केसेस में आपका जो एल्डिहाइड है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कीटोन में। दूसरा हमारा किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एसिड में। सपोज हमारा ये CH3CHO है, एसिड एल्डिहाइड है, इसको हमें ऑक्सीडेशन जब हम इसका कराएंगे आइदर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा बेटा, CH3COH में। ठीक है, ये किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसमें। अब देखो ये कन्वर्जन है हमारा, जैसे दैट कन्वर्ट हमारे पास ये हमारे पास ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है Hg2+ H+, बताना व्हाट इज़ कंपाउंड A। देन हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है PCC CH2Cl2, नाउ कंपाउंड B। नाउ व्हाट इज़ कंपाउंड A एंड व्हाट इज़ कंपाउंड B। तो देखो यहाँ पे जो हमारा इथाइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये जो रिएक्शन दिया हुआ है आपको, ये जो रिएजेंट दिए हुए हैं Hg2+ और H+, इनका काम होता है एल्काइन पे वाटर एडिशन कराना। ठीक है, इनका काम क्या होता है, ये एल्काइन पे क्या कराएंगे, वाटर एडिशन कराएंगे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोफ रूल। तो हमारा जो पहले कंपाउंड बनेगा जब वाटर एडिशन होगा, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH। ठीक है, ये हमारा आता है एल्काइन से एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपरेशन। तो यहाँ पे टोटोमेरिज्म होगा एंड आफ्टर टोटोमेरिज्म ये कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, CH3CHO। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, वीडियो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में आ जाएगी एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन एल्काइन से। देन ये बन गया। देन इसके बाद क्या कर दें हम, अगर इसका ऑक्सीडेशन करा दें तो CH3CHO किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3COH में। ठीक है, तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। नेक्स्ट देखो जो हमारे पास कीटोन है CH2 C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और R', इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखो कीटोन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होता है, आइदर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है, तो ये बॉन्ड क्लीवेज होगा तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो ये बनेगा RCOH, कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है यहाँ पे, और R'(COOH). ठीक है, आई बात समझ में। जैसे हमारे पास सपोज ये है CH3 CH2 CO CH3, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन से क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड क्लीवेज होगा, ठीक है, आइदर ये बॉन्ड क्लीवेज होगा या ये बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहाँ पे हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो या तो ये बनेगा CH3 CH2 COOH, या हमारा कंपाउंड ये बनेगा CH3 COOH।
OH, ठीक है, ये हमारे कंपाउंड बन जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, कीटोन के ऑक्सीडेशन से भैया हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ एसिड, ठीक है, कीटोन के ऑक्सीडेशन से हमें क्या मिलेगा, मिक्सचर ऑफ एसिड। और जनरली होता क्या है, ये आप याद रखिएगा, जस्ट लाइक हमारा ये है RC≡O हमारा ये कीटोन है। जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पे याद रखने वाला पॉइंट ये है कि जो कीटोन है हमारा CO, ये हमारा किस एल्काइल ग्रुप के साथ ऑक्सीडाइज होगा। सपोज़ ये हमारा लार्ज एल्काइल ग्रुप है ना, और ये हमारा स्मॉल एल्काइल ग्रुप है। तो ये जो कीटोन है ये किसके साथ ऑक्सीडाइज होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा भैया स्मॉल एल्काइल ग्रुप के साथ, ये इसके साथ जाएगा ऑक्सीडेशन में, ठीक है। तो CO, ये आपका जो कार्बोनिल ग्रुप है C≡O ऑक्सीडाइज विद स्मॉल एल्काइल ग्रुप। तो ये हमें याद रखना है, कीटोन के ऑक्सीडेशन में, कीटोन के ऑक्सीडेशन में जो कार्बोनिल ऑक्सीडाइज होगा वो किस एल्काइल ग्रुप के साथ होगा, जो स्मॉल एल्काइल ग्रुप होगा। इसको बोलते हैं पफोस रूल, बोलते हैं पफोस रूल, ठीक है, जो कीटोन के ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ होता है। अब समझ में। नेक्स्ट देखो, जो हमारा ऑक्सीडेशन है दैट इसमें हम ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ेंगे हम टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। इसमें भी एल्डिहाइड का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है टॉलरेंस टेस्ट में। नाउ व्हाट इज़ टॉलरेंस टेस्ट। तो देखो टॉलरेंस टेस्ट में हम रिएक्शन कराते हैं टॉलरेंस रिएजेंट के साथ, ठीक है। और टॉलरेंस रिएजेंट क्या होता है ये आपको याद रखना है। टॉलरेंस रिएजेंट होता है हमारा फ्रेशली प्रिपेयर्ड फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एल्कलाइन, फ्रेशली प्रिपेयर्ड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एल्कलाइन होता है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्कलाइन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, हम ये हमारा टॉलरेंस रिएजेंट होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, जो हमारा एल्डिहाइड होता है, ठीक है, इसका हम ऑक्सीडेशन कराएंगे यूजिंग टॉलरेंस रिएजेंट। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट को AgNH3 प्लस एल्कलाइन मीडियम में होता है ये 3OH-, ठीक है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है ना, कैसे एल्कलाइन, ये हमारा क्या होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। जो टॉलरेंस रिएजेंट होता है, फिर पूछे व्हाट इज टॉलरेंस रिएजेंट, इट इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक। एल्कलाइन मीडियम में ऑक्सीडेशन होता है, और इस ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो हमारा CHO है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट बना लेगा, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ एसिड, प्लस हमारा सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक है। और प्लस 4 मॉलिक्यूल NH3 हमारे अमोनिया के निकलेंगे, प्लस 2 मोल हमारे वाटर के बन जाएंगे। तो ये सिंपल सा ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, टॉलरेंस टेस्ट जो है। लाइक जे अगर हम बात करें CH3CHO की, CH3CHO, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन कराएं विद टॉलरेंस रिएजेंट, टॉलरेंस टेस्ट 2AgNH3 प्लस 3NaOH अगर हम ले लेते हैं 3NaOH, ठीक है, बेस, तो यहाँ पे जो हमारा ये बनेगा हमारा CH3COONS सोडियम सॉल्ट बन जाएगा, प्लस हमारा सिल्वर मिरर PPT बन जाएगा, ठीक है, प्लस 4NH3 प्लस H2O। तो इसमें जो होता है एल्डिहाइड या जो भी एल्डिहाइड ले रहे हो वो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि आप बेस का यूज़ कर रहे हैं NaOH या KOH। तो ये हमारा टॉलरेंस टेस्ट है जिसमें हमारा सिल्वर मिरर प्रेसिपिटेट बन जाता है, ठीक है, सिल्वर मिरर PPT, सिल्वर मिरर PPT, ठीक है। इसको हीट करना होता है हमें 5 to 10 मिनट्स। टेस्ट बहुत सिंपल है। टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड ऐड करेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड प्लस टॉलरेंस रिएजेंट और इसको हीट कर देंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। ये एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स हम इसको यूज़ करेंगे तो हमारा सिल्वर मिरर PPT बन जाएगा। इसमें टेस्ट ट्यूब में दिख जाएगा हमारा सिल्वर मिरर PPT बनता हुआ, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है टॉलरेंस टेस्ट के बाद फेहलिंग टेस्ट।
ठीक है, फेहलिंग्स टेस्ट। फेहलिंग्स टेस्ट में हम यूज़ करते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी। ठीक है, इसमें फेहलिंग टेस्ट में हम यूज़ करते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेहलिंग सॉल्यूशन बी, फेहलिंग सॉल्यूशन बी। फेहलिंग सॉल्यूशन ए हमारा होता है एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और फेहलिंग सॉल्यूशन बी होता है हमारा एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, एल्केलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। ठीक है, ये हमारा फेहलिंग सॉल्यूशन बी होता है। तो फेहलिंग टेस्ट में क्या होता है, दोनों का इक्वल अमाउंट लेते हैं, फेहलिंग सॉल्यूशन ए का और फेहलिंग सॉल्यूशन बी का टेस्ट ट्यूब में इक्वल अमाउंट लेते हैं और फिर उसको एल्डिहाइड के साथ हम ट्रीट कराते हैं। ठीक है, और रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है, हमारा क्यूप्रस सॉल्ट होता है Cu2 प्लस कॉपर सल्फेट में, प्लस एल्कलाइन मीडियम हमारा होता है 5OH माइनस। इसमें जो हमारा एल्डिहाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CH3CO माइनस, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट बना लेगा प्लस। ठीक है, हमारा ये रेड कलर का पीपीटी यहाँ पे बनता है, रेड पीपीटी, रेड प्रेसिपिटेट प्लस 3 मोल ऑफ हमें वाटर के मिल जाते हैं 3H2O। तो यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें क्या होता है फेहलिंग टेस्ट में इक्वल अमाउंट लेते हैं फेहलिंग सॉल्यूशन ए, फेहलिंग सॉल्यूशन बी का, और जो हमारा एल्डिहाइड कंपाउंड है उसको हम ऐड करते हैं कुछ स्मॉल अमाउंट एल्डिहाइड का, इनको हीट किया जाता है वही अगेन 10 to 15 मिनट्स में, जिससे हमारा रेड प्रेसिपिटेट, रेड ब्रिक प्रेसिपिटेट हमारा बन जाता है। ये हमारा फेहलिंग टेस्ट है। फेहलिंग टेस्ट में याद रखिएगा 2 इक्वल अमाउंट लेते हैं सोल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन ए का, फेहलिंग सॉल्यूशन बी का। फेहलिंग सॉल्यूशन ए में कॉपर सल्फेट होता है और फेहलिंग सॉल्यूशन बी में हमारा एल्कलाइन सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। बाकी इनका काम क्या है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रिएक्शन है दैट इज हैलोफॉर्म रिएक्शन, हैलोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, हैलोफॉर्म रिएक्शन ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है। ठीक है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट हैलोफॉर्म रिएक्शन। अच्छा, हैलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है, हैलोफॉर्म रिएक्शन में जनरली होता क्या है दैट, इसमें अगर हम बात करें दैट ऑल मिथाइल कीटोन्स, ऑल मिथाइल कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स कौन से, जिनमें आपका एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा डायरेक्टली कीटोन ग्रुप से, है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप से एक मिथाइल ग्रुप लगा होगा, तो होता है मिथाइल कीटोन्स। ऑल मिथाइल कीटोन्स अंडरगो इन ऑक्सीडेशन, अंडरगो इन ऑक्सीडेशन विद सोडियम और पोटेशियम हाइपोहैलाइड टू फॉर्म हैलोफॉर्म एंड 1 कार्बन लेस सोडियम पोटेशियम सॉल्ट, 1 कार्बन लेस सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एसिड, ठीक है, ये होता है हमारा हैलोफॉर्म रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो मिथाइल कीटोन्स होते हैं उनको हम ऑक्सीडेशन कराते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के साथ, जिससे हमारा हैलोफॉर्म मिलता है और 1 कार्बन लेस सोडियम सॉल्ट मिल जाता है हमें करस्पॉन्डिंग जो भी एसिड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये है CH3CO, ठीक है, इसका रिएक्शन अगर हम करा रहे हैं भैया, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, सपोज हमारे पास ये कॉमनली RC≡CH3, ठीक है, ये कोई हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे यूजिंग सोडियम हाइपोहैलाइड NaOH, और याद रखो इसमें 3 मॉल इन्वॉल्व होते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड के। अब ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हमारा ये वाला एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप से जुड़ा हुआ है मिथाइल, ये तो भैया बना लेगा हैलोफॉर्म CH3, ये बना लेगा हैलोफॉर्म प्लस। अब ये वाला जो हमारा कंपाउंड है RCO, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट में RCONa, तो यहाँ पे 1 कार्बन लेस हमारा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें CH3CO CH3 की,
ठीक है। तो देखो इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराते हैं, सपोज हमने यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड ले लिया 3NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब देखो इस ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये वाला जो CH3 है, कोई सा भी, ये जो हम इसे ले लेते हैं, ये जो CH3 है, ये तो भैया क्या बना लेगा CHX3। अब यहाँ पे X क्या है, क्लोरीन है, तो ये क्या बनाएगा क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस हमारा ये वाला जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये हमारा क्या बना लेगा CH3COONA, ये सोडियम सोल्ट बना लेगा। ठीक, आ रहा है समझ में। दूसरा देखो, अगर हमारे पास एल्डिहाइड है, ये CH3, एल्डिहाइड में भी CH3CO ग्रुप प्रेजेंट होता है हमारा, ठीक है। अब इसमें देखो जब हम इसका ये ले लेते हैं सोडियम हाइपोआयोडाइड 3NaOI, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होगा। अब इस ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ये वाला जो हमारा CH3 है ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडो फॉर्म में CHI3, क्योंकि मैं सोडियम हाइपोहैलाइड यूज़ किया है, प्लस अब ये जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें सोडियम सॉल्ट में HCOONA। ठीक, दूसरा रिएक्शन देखो हमारे पास ये है C+O ठीक है, इसका जब हम ऑक्सीडेशन कराएंगे यूजिंग सोडियम हाइपोआयोडाइड, ठीक। अब इस ऑक्सीडेशन में क्या होगा, जो हमारे पास मिथाइल है, ये मिथाइल, ठीक है, जो आपका कार्बोनिल से जुड़ा हुआ है, मिथाइल कीटोन है ये, तो ये तो हमारा किस में आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा CHI3, और बाकी हमारा ये जो कंपाउंड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट में COONA। ठीक है, इतना ये सिंपल रिएक्शन है आपका हैलोफॉर्म रिएक्शन, ऐसा समझिए। तो इसको जब आपका आयोडोफॉर्म बनता है तो हम इसको, और इसलिए आयोडोफॉर्म जो होता है वो येलो प्रेसिपिटेट होता है, इसलिए जनरली हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं एज आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, येलो PPT, आयोडोफॉर्म जो बनता है येलो PPT, इसलिए हम इस रिएक्शन को यूज़ करते हैं आयोडोफॉर्म। हैलोफॉर्म में अगर हम इसको सोडियम हाइपोआयोडाइड लेते हैं तो हम इसको बोलते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है दैट हाउ विल यू डिस्टिंगाइज between benzaldehyde and एसीटोन, ठीक है। अब बेंज़ल्डिहाइड और एसीटोन को कैसे डिस्टिंगाइज करोगे, तो यहाँ पे तो काफ़ी सारे मेथड आपको मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा इसको कैसे डिस्टिंगाइज कर सकते हैं, तो बेंज़ल्डिहाइड और एसीटोन में हमारा जो बेंज़ल्डिहाइड में तो हमारा ये होगा C6H5CHO, ठीक है, इसमें मिथाइल कीटोन नहीं है, CH3CO ग्रुप नहीं है, जबकि एसीटोन में हमारा CH3CO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ये तो हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा ना NaOI, बट क्या ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा NaOI, ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ आयोडोफॉर्म टेस्ट ये डिस्टिंगाइज कर सकते हैं आयोडोफॉर्म टेस्ट के बेसिस पे, ठीक है, ऐसा समझ में। नेक्स्ट देखो, जैसे हमारे पास ये है, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन दे दिया दैट हाउ विल यू डिस्टिंगाइज between propane to on and butane to on। तो ब्यूटेन टू ऑन भी चला जाएगा आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट में, प्रोपेन टू ऑन भी चला जाएगा। ये कर लेते हैं प्रोपेन टू ऑन एंड एसिटोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन, इन दोनों को कैसे डिस्टिंगाइज करोगे, दोनों में, आप प्रोपेन टू ऑन में और एसिटोफिनोन में। तो देखो प्रोपेन टू ऑन का जो स्ट्रक्चर है वो ये है हमारा CH3 और जो हमारा एसिटोफिनोन है, अच्छा एसिटोफिनोन में भी आपका COCH3 है, इसमें भी है, तो ये तो दोनों दे देंगे। चलो एसिटोफिनोन को हटा के हम यूज़ कर लेते हैं बेंजोफिनोन, ठीक है, एसिटोफिनोन को हटा लेते हैं। आई विल डिस्टिंगाइज बिटवीन प्रोपेन टू ऑन एंड एसिटोफिनोन, सॉरी बेंजोफिनोन, ठीक है, बेंजोफिनोन।
तो देखो एसीटोन का स्ट्रक्चर ये है हमारा, तो एसीटोन तो हमारा मिथाइल कीटोन है, जबकि बेंजोफिनोन ये होता है C6H5CO, C6H5। ये यहाँ पे हमारा मिथाइल कीटोन नहीं है, जबकि यहाँ पे हमारा मिथाइल कीटोन है। तो ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा भैया, ठीक है, ये तो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, बट ये जो है हमारा ये आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसे हम डिस्टिंगाइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नोट पॉइंट में याद रखिएगा दैट कौन कौन से कंपाउंड्स हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। तो इसमें याद रखिएगा आप, नोट पॉइंट में याद रखिएगा दैट फर्स्ट इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल ये हमारा आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है, गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट। प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल है, याद रखिएगा, प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ इथेनॉल है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है। दूसरा एल्डिहाइड में सिर्फ CH3CHO है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। एल्डिहाइड में कौन है, सिर्फ CH3CHO जो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देता है। नेक्स्ट आप याद रखिएगा जितने भी 2 डिग्री अल्कोहल्स हैं ये सब आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल्स गिव्स आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है, जिनमें आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट रहेगा CH3CHOH, ठीक है, जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा 2 डिग्री अल्कोहल में वो आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। इसके अलावा ऑल मिथाइल कीटोन्स, ऑल मिथाइल कीटोन्स जिनमें ये ग्रुप प्रेजेंट रहेगा आपका CH3C+O, ठीक है, ये सब क्या दे देते हैं भैया, आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देते हैं। नेक्स्ट जरा ये वाला क्वेश्चन है हमारा दैट आइडेंटिफाई द कंपाउंड्स विच अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट, विच अंडरगो आयोडोफॉर्म टेस्ट। इन कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जो आयोडोफॉर्म टेस्ट में चले जाएंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपको बताना है कौन कौन है जो आयोडोफॉर्म टेस्ट में चले जाएंगे। फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एंड थर्ड प्रोपेनॉल ले लिया CH3CH2CHO, ठीक है, एंड फोर्थ ये हो गया CH3COCH3। नेक्स्ट ये हो गया CH3COCH2CH3। आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे, और CH3CH2CH2CH3 एंड सेवंथ COCH3, 8 COCH2CH3 and 9 C+O and 10 CH3 CHOH CH3 and 11 CH3 CH2OH। इनमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट हमारा दे देगा, ठीक है। आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन कौन परफॉर्म कर जाएगा ये आप देख लेना, ये यहाँ से अपना देख लेना नोट पॉइंट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है भैया रिएक्शन आफ्टर ऑक्सीडेशन, ये सब ऑक्सीडेशन में काउंट हुआ है हमारा, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है 11 वो है हमारा एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्डोल कंडेंसेशन। और एल्डोल कंडेंसेशन जो है ये हमारा काउंट होता है जनरली रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन। एल्डोल कंडेंसेशन की जो रिएक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है, अल्फा हाइड्रोजन। वाई, बिकॉज अल्फा हाइड्रोजन इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है। और जो हमारे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होती है वो होती है अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। तो पहले ये देख लो दैट अल्फा हाइड्रोजन क्यों एसिडिक होता है, ये हमारा है COCH3 हम ले लेते हैं, ठीक है। और बेस की प्रेजेंस में, बेस का काम होता है प्रोटॉन को लेने का, तो वो यहाँ से CH3 से H+ ले लेगा, ठीक है, -H+, और हमारा ये एनायन बन जाएगा C+O CH2-, ठीक।
अब ये जो हमारा इंटरमीडिएट बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज। ये जो इंटरमीडिएट हमारा बना है एनाइन, ठीक है, ये इसमें चला जाएगा रेजोनेंस में, और इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा, डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे क्या भैया, अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन के बाद जो बेस है वो H+ ले लेगा, इसके बाद जो हमारा जो भी इंटरमीडिएट बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, हाईली स्टेबल होता है रेजोनेंस की वजह से। तो इसलिए अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, एसिडिक होता है नेचर में। अब जो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है वो किसकी वजह से है, बेसिकली अल्फा हाइड्रोजन की वजह से। व्हाट इज एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? तो होता क्या है दैट इन दिस रिएक्शन, ये अगर हम इसको डिफाइन करें दैट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इस एल्डोल कंडेंसेशन को अगर हम डिफाइन करें दैट ये हो जाएगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स having at least one alpha hydrogen, undergo in condensation reaction in presence of dilute base, they form aldol, then by strong heating they converted into alpha beta unsaturated carbonyl compound, ये रिएक्शन होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जो भी एल्डिहाइड कीटोन है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन है, जब उनको डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करते हैं तो पहले वो क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड के केस में एल्डोल बनता है, कीटोन के केस में कीटोल बनता है। क्योंकि जब फर्दर हम स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो वो वाटर रिमूव कर देते हैं स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दे कन्वर्टेड इनटू अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का लॉस करके ये कन्वर्ट हो जाते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड में। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये CH3CHO, ठीक है, CH3CHO। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 मॉल इन्वॉल्व होंगे हमारे एल्डिहाइड के। हम जब डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, रिएक्शन डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होता है, तो पहले एल्डोल बनेगा CH3CHOH CH2 CH3। देन जब हम इसको हीट करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, तो ये हमारा HOH और ये हमारा बीटा हाइड्रोजन, ठीक है, ये अल्फा हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा एज H2O, और ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CH, सॉरी यहाँ पे हमारा है CHO, ठीक है। ये हमारा एल्डोल बना, एल्डोल क्यों बोला इसको, क्योंकि इसमें अल्कोहलिक ग्रुप भी है और एल्डिहाइड ग्रुप भी है। देन फाइनली हमारा ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड हमारा बन जाएगा। चाहे तो आप इसका नाम भी कर सकते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 इनल, ठीक है। और ये किससे बना है हमारा, इससे हमारा बना ये इथेनॉल से, ठीक है। दूसरा देखो एग्जाम्पल, अगर इसका मैकेनिज्म देखो, इसका मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है, इसका मैकेनिज्म तो इस तरह से होगा। इसमें हमारे 2 मोल एल्डिहाइड के इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो देखो पहले क्या होता है, जो हमारा CH3CHO है, ठीक है, एक मॉलिक्यूल की बात करते पहले CH3CHO, ठीक है। बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा H+, और ये हमारा क्या बन जाएगा CH2- CHO, ये बन गया। अब जो दूसरा, ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या हमारा जनरेट हुआ, न्यूक्लियोफाइल। दूसरा जो एल्डिहाइड मॉलिक्यूल है हमारा वो ये होगा, ये हमारा हो गया CH2- CHO, ठीक है। और दूसरा एल्डिहाइड मॉलिक्यूल हमारे पास है CH3CHO, ठीक है। अब इसमें क्या है,
ये हमारा काम करेगा एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं आइदर एल्डिहाइड कीटोन के, जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल। तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये बॉन्ड ब्रेक होगा आपका, तो यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो अब ये जो CH2 माइनस है ये अटैक करेगा भैया इस पर कार्बन पॉजिटिव चार्ज पे, और हमारा ये फॉर्म हो जाएगा दैट CH3 CHO माइनस और CH2 CHO ये बनेगा। देन इसके बाद प्रोटोनेशन होगा और ये फॉर्म हो जाएगा CH3 CHOH CH2 CHO। ये हमारा एल्डोल बन गया जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है, ठीक है। देन इसके बाद क्या होगा, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे और ये OH और ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और हमारा कंपाउंड बन जाएगा ये ब्यूटेनॉल CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो मैकेनिज्म कुछ इस तरह से होता है। इसमें एक एल्डिहाइड हमारा एज ए न्यूक्लियोफाइल ट्रीट किया जाता है और एक एल्डिहाइड एज ए हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। दूसरा देखो फॉर एग्जांपल हम कीटोन की बात करें अगर CH3 CO CH3, तो इसमें भी भैया दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं कीटोन के। तो पहले डाइल्यूट बेस के साथ हम इसको ट्रीट कराते हैं, तो ये हमारा कीटोल बनेगा। कीटोल कुछ इस तरह से बनेगा, इसमें CH3 OH देन CH2 CO CH3, ठीक है। देन इसके बाद स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे। हीटिंग करने पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा, ये OH यहाँ से जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से बीटा हाइड्रोजन, और ये हमारा कंपाउंड बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। मैकेनिज्म इसका भी सेम वैसे ही है जैसे भी पीछे बताया था। और बाकी इसका शॉर्टकट क्या है, शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्टकट, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होता है हमारा, अगर हम एल्डिहाइड का बात करें, देखो जैसे ही हमारा 2CH3 CHO, ठीक है, दोनों का फाइनल पहले हमने ट्रीट किया डाइल्यूट बेस के साथ, देन हमने इसको किया हीट, तो हमारा कंपाउंड जो बनेगा वो ये बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। बनाना बहुत आसान है, दोनों को एक साथ लिख दो CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। और ये दूसरा मॉलिक्यूल हो गया हमारा एल्डिहाइड का H2 CH CHO। आई बात समझ में, होगा क्या दोनों में फाइनली हो क्या रहा है, दोनों में फाइनली हमारा आफ्टर हीटिंग वाटर का ही लॉस हो रहा है, तो हमने यहाँ पे वाटर का लॉस कर दिया यहाँ पे इन दोनों के बीच, ठीक है। एक का ऑक्सीजन ले लिया, दूसरे का हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है। वाटर का लॉस कर दिया हमने यहाँ पे हीट करने पे, और देन फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या मिल रहा है हमें, सीधा सीधा दिखाई दे रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, ठीक है। सिमिलरली आप कीटोन का बना सकते हो, जैसे ये CH3 CO CH3, ये प्रोडक्ट पूछा गया आपसे दैट हमने डाइल्यूट बेस लिया हुआ है, ठीक है, और इसको हीट किया हुआ है। नाउ व्हाट इज प्रोडक्ट, तो देखो प्रोडक्ट कितना आसान है, पहले आप कीटोन का स्ट्रक्चर बनाएं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, ये हो गया। एक का ऑक्सीजन ले लो, दूसरे का हाइड्रोजन ले लो H2 CH, ये हो गया CH3, देन आगे CO CH3, देन इसको हीट किया। हीट करने पे क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल हमें रिमूव कराने, देखो ये H2 रिमूव करा दो H2O, एंड फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या मिल जाएगा हमें CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3, हमारा कंपाउंड मिल गया हमें फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन ये हमारा बेसिकली होता है टू टाइप से एल्डोल कंडेंसेशन, एक होता है सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन और एक होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। अभी हमने जो पढ़ा वो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन जो बिटवीन सिमिलर एल्डिहाइड एंड बिटवीन सिमिलर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन के बीच होता है, बिटवीन सिमिलर एल्डिहाइड्स एंड सिमिलर कीटोन, ठीक है। और एक होता है भी हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। जो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है वो डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन के बीच होता है, ठीक है। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन किसके बीच होगा, डिफरेंट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स,
ठीक है, डिफरेंट एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के बीच क्या होगा, क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन, या बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। अगर एल्डिहाइड कीटोन के बीच भी रिएक्शन करा रहे हो तभी हमारा क्या होगा, क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन होगा। और देखो क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन में हमारे 4 प्रोडक्ट बनते हैं, याद रखिएगा। अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है, ठीक है, और हम दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन और क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन में क्या होगा, हमारे पॉसिबली कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 प्रोडक्ट बनेंगे। अभी 4 प्रोडक्ट्स बनेंगे कैसे भैया, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं एक तो CH3CHO, ठीक है, और दूसरा हम ले लेते हैं क्या यहाँ पे CH3COCH3। तो एक एल्डिहाइड और कीटोन है, दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस एल्डिहाइड कंडेंसेशन करा रहे हैं तो ये हमारे 4 प्रोडक्ट बनेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, पहले डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इसके बाद इसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो हमें 4 प्रोडक्ट कैसे कैसे बनेंगे, तो देखो एक तो आपका प्रोडक्ट बनेगा इसके बीच, 2 तो प्रोडक्ट हमें इसी से मिल जाएंगे सेल्फ एल्डोल से, CH3CHO प्लस H2CHCHO। एक तो हमें इससे मिल जाएगा कि आप वाटर रिमूव करा दो यहाँ पे, दूसरा हमारा इससे मिल जाएगा कीटोन से CH3COCH3 प्लस H2CHCOCH3। 2 तो ये मिल गए सेल्फ, और बाकी इससे मिल जाएगा, देखो तीसरा में ये मिल जाएगा कि हम एल्डिहाइड का ऑक्सीजन ले लें CH3CHO, और कीटोन का हम ले लें हाइड्रोजन H2CHCOCH3, ठीक है, हमारा तीसरा मिल गया। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें बेसिकली वो ये मिलेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO, ये मिल जाएगा हमें पहला प्रोडक्ट। दूसरा प्रोडक्ट हमें ये मिल जाएगा दैट CH3, ये आगे बनाना मुश्किल है, समझ रहे हो ना, ठीक है। ये देखो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन रिमूव करा दो, बाकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से इनको जो दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये मिल जाएगा। थर्ड प्रोडक्ट हमें क्या मिल जाएगा, ये एल्डिहाइड का ऑक्सीजन ले लो और कीटोन का क्या ले लो भैया, हाइड्रोजन ले लो, ठीक है। कुछ ये बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCOCH3। एंड फोर्थ प्रोडक्ट क्या बनेगा, फोर्थ प्रोडक्ट में आप कीटोन का ऑक्सीजन ले लो CH3C डबल बॉन्ड OCH3, और एल्डिहाइड का हाइड्रोजन ले लो वाटर मूव कराने के लिए H2CHCHO, ठीक। फोर्थ प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, दैट CH3CH3 डबल बॉन्ड CHCHO। तो इस तरह से हमारे 4 क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट बन जाएंगे। आई बात समझ में। और एक नोट पॉइंट ये भी याद रखें, दैट अगर हमारे पास एक एल्डिहाइड है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जैसे बेंजल्डिहाइड, और एक हम एसिटोफिनोन ले लेते हैं CH3COCH3 जिसमें हमारा क्या है भैया, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगर कोई ऐसा केस है, ठीक है, तो पहले हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, तो इसमें भी ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा और ये रिएक्शन होगा एल्डोल कंडेंसेशन में, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट हमारा पहले एल्डोल बनेगा वो ये बनेगा CHOH CH2 CO C6H5, ये पहले हमारा ये एल्डोल बन गया। देन इसके बाद हमने इसको हीट किया तो ये आपका H2O OH और ये अल्फा हाइड्रोजन ये रिमूव हो जाएगा। देन फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिलेगा भैया, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, NCERT ने दिया हुआ है, CH डबल बॉन्ड CHCO C6H5, ठीक है। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा इसमें, और इसका जो नेम है वो ये है 1,3-डाइफिनाइल प्रॉप 2-in-1 ऑन, है ना। नंबरिंग यहाँ से दे दिया 1 2 3, तो 1-3 पे क्या है, डाइफिनाइल है, और बाकी डबल बॉन्ड आ रहा है सेकंड पोजीशन पे, 1 पे ऑन आ रहा है, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। नेक्स्ट देखो जरा, आफ्टर दिस हमारा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो है कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज़ कैनिज़ारो रिएक्शन। अब कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, कैनिज़ारो रिएक्शन में तो बेसिकली कैनिज़ारो रिएक्शंस गिवन बाय एल्डिहाइड्स, ठीक है, गिवन बाय एल्डिहाइड्स which do not contain alpha hydrogen,
विच डू नॉट कंटेन अल्फा हाइड्रोजन। तो कैनिज़ारो रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड्स देते हैं पहली बात, और वो एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। जैसे हमारा फॉर्मेल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन दे देगा। और बेंज़ल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन दे देगा। बाकी CH3CHO इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। या हम ये ले लें CH3CH2CHO, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं देगा। और कैनिज़ारो रिएक्शन में होता क्या है दैट इन दिस रिएक्शन aldehyde which do not contain alpha hydrogen, aldehyde undergo in disproportionation when treated with concentrated बेस। यानी जब हम एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है उसको कंसनट्रेटेड बेस के साथ ट्रीट कराएंगे तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन में चला जाएगा। और डिस्प्रोपोर्शनेशन में क्या होता है, आपका जो सेम मॉलिक्यूल होता है वो एल्डिहाइड भी होगा और सेम मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस भी होगा। ठीक है, ये आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें SCHO की, और याद हो कि इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, और जब हम कंसनट्रेटेड बेस के साथ ट्रीट कराएंगे, सपोज कंसनट्रेटेड NaOH ले लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट में, ठीक है SUNA, और दूसरा मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो जाएगा। एल्डिहाइड के रिडक्शन से क्या बनता है, अल्कोहल। देख लो कितने कार्बन का एल्डिहाइड है, और ये आपका रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और ये हमारा बन जाएगा CH3OH। ठीक, दूसरा देखो हम बेंज़ल्डिहाइड का कराते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन। देखो बेंज़ल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन में जाएगा क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, कंसनट्रेटेड KOH ले लेते हैं। ठीक है, इस बार और हीट करेंगे तो एक बेंज़ल्डिहाइड तो आपका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड में, है ना। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या देगा, एसिड देगा, और बेस के साथ वो क्या बना लेगा, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट अगर KOH ले लो। और दूसरा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, अल्कोहल में। ये हमारा क्या हो गया, CH2OH। ठीक, अब यहाँ पे याद रखो सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन, अब सेल्फ कैनिज़ारो रिएक्शन कब होगा, जब सेम एल्डिहाइड्स के बीच होगा, बिटवीन सेम एल्डिहाइड्स। जो भी अभी हमने पीछे जो रिएक्शन देखी है ये बेंज़ल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, सेम एल्डिहाइड के साथ हो रहा है तो कैनिज़ारो रिएक्शन है, सेल्फ कैनिज़ारो। और क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होगा भैया, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन में आपके डिफरेंट एल्डिहाइड्स होंगे, लेकिन वही एल्डिहाइड होंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। ठीक है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट एल्डिहाइड्स, which do not contain alpha hydrogen। लाइक जैसे हम फॉर्मेल्डिहाइड ले लें SCHO और बेंज़ल्डिहाइड ले लें CHO। अच्छा, अब ये तो हमें पता है डिफरेंट एल्डिहाइड है जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और इनको हमने कंसनट्रेटेड बेस के साथ ट्रीट किया हुआ है, कंसनट्रेटेड NaOH के साथ हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि कौन सा मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करना है, कौन सा मॉलिक्यूल को रिड्यूस करना है। तो याद रखो जो एल्डिहाइड आपका ज़्यादा रिएक्टिव है वो तो ऑक्सीडेशन में जाएगा। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड बेंज़ल्डिहाइड में ये ज़्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव। ठीक है, और जो बेंज़ल्डिहाइड होता है वो लेस रिएक्टिव होता है। तो जो भैया ज़्यादा रिएक्टिव है उसका ऑक्सीडेशन करा दो, तो ऑक्सीडेशन होकर क्या दे देगा, SUNA, सोडियम सॉल्ट बना देगा। और ये आपका जो लेस रिएक्टिव है ये अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, CH2OH। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है, आपका क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक, आया समझ में। एक होता है सेल्फ, एक होता है इंट्रामॉलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन, इंट्रामॉलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन। ऐसे ही आपका इंट्रामॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी होता है। ठीक है, वो JEE वगैरह में आता है इंट्रामॉलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो इंट्रामॉलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या है, जो आपका कंपाउंड है उसी में 2 आपके एल्डिहाइड ग्रुप होंगे, CHO और CHO। इसको हम कंसनट्रेटेड बेस के साथ ट्रीट कर रहे हैं, कंसनट्रेटेड बेस। और इसमें क्या होगा, एक एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है CO-, और एक एल्डिहाइड मॉलिक्यूल आपका रिड्यूस हो जाएगा CH2OH में। तो ये आपका इंट्रामॉलिकुलर कैनिज़ारो रिएक्शन है। ठीक है, आई थिंक आपको जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो क्लियर होगी होंगी। अब देख लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं आपके इसमें एल्डिहाइड कीटोन को लेके, जो भी आपने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं।
ठीक है। एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे जब आप कराओगे, इनको करोगे आराम से क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। और बाकी मैं अलग से जो सॉल्यूशंस हैं एनसीईआरटी के वो आपको दे दूंगा सॉल्यूशंस एनसीईआरटी के, उन पर भी लेक्चर वीडियो बना लेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके जो बोर्ड में आपके पूछे जाते हैं उन पर हम एक वीडियो अपना बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर ये सारी रिएक्शंस आप स्टडी कर लीजिएगा, बाकी कन्वर्जन वगैरह तो हो ही जाने हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ये क्वेश्चन है हमारा दैट हाउ विल यू कन्वर्ट इथाइन, ठीक है, कन्वर्ट इथाइन इनटू ब्यूट टू इनल, ठीक है। ब्यूट टू इनल में कन्वर्ट करना है इथाइन को। तो देखो कैसे करोगे, जो हमारा CH ट्रिपल बॉन्ड CH है इसमें वाटर का एडिशन कराओ, ठीक है। एल्काइन है, वाटर का एडिशन कराओ यूजिंग हैवी ट्रांजिशन मेटल Hg2+H+। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका वाटर का एडिशन होगा और इसका एडिशन अनफॉलोड बाई टोटोमेरिज्म, फॉलोड बाई टोटोमेरिज्म पीछे कराया था, ये किस में हो जाएगा आपका फॉर्म एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट। देन क्या करो, डाइल्यूट बेस के साथ ट्रीट करा दो एंड फॉलोड बाई हीटिंग, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO और ये हमारा बन गया ब्यूट टू इनल, ब्यूट टू इनल, ठीक है। नेक्स्ट हम ये भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, सपोज क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये बेंजीन को मिथाइल बेंजीन है, इसको कन्वर्ट करना है इसमें ये कंपाउंड ये बन रहा है, ठीक है, और बी कंपाउंड ये बन रहा है CONA, ठीक है, A और B। तो कैसे बनाओगे इसको, तो देखो क्या तरीका है दैट हमारे पास जो ये है टॉलिन है, ठीक है, इसका हाइड्रोजनेशन करा दो रोजन रिडक्शन यूजिंग पैलेडियम BSO4, ठीक है। ये क्या बना लेगा हमारा, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है रोजन रिडक्शन में, मिथाइल बेंजीन बेंजल्डिहाइड में। देन इसके बाद ये कौन सा रिएक्शन है, आपको बेंजाइल अल्कोहल और सोडियम बेंजोइड बनाना है, तो कंसनट्रेटेड NaOH ले लो। कौन सा रिएक्शन हो गया ये, दिस इज कैनिज़ारो रिएक्शन, ठीक है। और इसमें हमारे दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के डिस्प्रोपोर्शनेशन में जाएगा, बेंजल्डिहाइड ईटिंग में बना लेगा ये आपका अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल बन जाएगा कंपाउंड A और कंपाउंड B हमारा ये बन जाएगा CONA, ठीक है। बाकी वर्ड प्रॉब्लम के लिए अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, ABCD टाइप वाली वर्ड प्रॉब्लम। और चलिए हमारा एल्डिहाइड कीटोन की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ये कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे एसिड को लेके, ठीक है, एसिड की जो भी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और फिजिकल मेथड ऑफ प्रिपरेशन वो सब डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, ठीक है, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और क्वेश्चंस वगैरह अपने अटेम्प्ट कीजिएगा।